नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है एनर्जी का, उस ऊर्जा का जो हर जिंदा चीज को चलाती है। पता है कहां से कहां तक? सूरज की एक मामूली सी किरण से लेकर सीधे हमारे पेट की गहराइयों तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पृथ्वी पर हर एक जिंदा चीज को ये चलाने वाली शक्ति, ये फ्यूल मिलता कहां से है? सोचिए, हर मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? तो फिर जिंदगी, जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, वो कैसे चलती है? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है: पोषण। देखिए, जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, चलते फिरते हैं, न जाने कितनी चीजें एक साथ हमारे अंदर चलती रहती हैं। बस इन्हीं सारी जरूरी प्रक्रियाओं को, इन लाइफ प्रोसेसेस को हम सब मिलाकर कहते हैं जैव प्रक्रम। और इन सारे जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए ना, वही है पोषण। मतलब वो तरीका जिससे कोई भी जीव अपने लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेता है। लेकिन इसे हासिल करने के जो तरीके हैं वो इतने अलग और इतने मजेदार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस ग्रह के असली शेफ से। ये वो हैं जो किसी पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल आत्मनिर्भर। यही हैं जो पूरे प्लैनेट के लिए खाने की बुनियाद रखते हैं। कह सकते हैं कि एनर्जी के इस पूरे खेल में ये पहले और सबसे अहम खिलाड़ी हैं। बायोलॉजी में पोषण के ना बस दो ही मेन रास्ते हैं। एक तरफ है स्वपोषी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब खुद, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरी तरफ है परपोषी, यानी पर मतलब दूसरा, ये अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। स्वपोषियों को आप कुदरत की सोलर पावर्ड फैक्ट्री समझ सकते हैं। कमाल की बात है ना, ये सीधे सीधे सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे खाने में बदल देते हैं। और यही वो प्रोसेस है जिस पर धरती की लगभग हर फूड चेन, हर खाद्य श्रृंखला टिकी हुई है। और जानते हैं इस कमाल की फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? बस 4 चीजें। पहला, क्लोरोफिल, वही पिगमेंट जो पौधों को हरा रंग देता है। दूसरा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, जमीन से पानी। और चौथा, जाहिर है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, सूरज की रोशनी। ये जो केमिकल इक्वेशन स्क्रीन पर है ना, ये जिंदगी का रेसिपी है। ये दिखाता है कि कैसे वो 4 सिंपल सी चीजें मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं, मतलब पौधों के लिए एनर्जी, और साथ में बनाती है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। सच कहूं तो ये शायद धरती पर जीवन का सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन है। तो एक तरफ तो हो गए ये कमाल के प्रोड्यूसर्स जो सूरज की एनर्जी को खाने में पैक कर देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू। चलिए अब बात करते हैं उन जीवों की जो इस पके पकाए खाने पर निर्भर हैं। परपोषी, या जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सीधी सी बात है, एनर्जी चाहिए तो किसी और को खाना पड़ेगा, चाहे वो पौधे हों या फिर दूसरे जानवर। अब दूसरों से खाना लेने के भी बड़े अलग अलग स्टाइल हैं। कुछ होते हैं मृतजीवी, जैसे मशरूम, जो मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन खींचते हैं। फिर आते हैं परजीवी, जैसे टेपवॉर्म, जो किसी दूसरे जिंदा जीव के ऊपर या अंदर रहकर उसका पोषण चुराते हैं। और तीसरे हैं प्राणीसम, जो हमारी तरह ठोस या तरल खाना सीधे निगल जाते हैं। जैसे अमीबा को ही देख लीजिए, वो अपना आकार बदलकर खाने को चारों तरफ से घेर लेता है और बस अंदर। वहीं दूसरी तरफ पैरामीशियम है, जो अपने छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया का इस्तेमाल करके खाने को अपने मुंह की तरफ धकेलता है। देखिए, मकसद एक ही है, खाना अंदर लेना, लेकिन तरीके कितने अलग हैं। तो चलिए अब इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, मतलब सीधा हमारे शरीर के अंदर, और समझते हैं प्राणी संपोषण के सबसे कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग उदाहरण को, हमारे अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये जो दिख रहा है, ये है हमारी आहार नाल। ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जो मुंह से शुरू होती है। आप इसे अपने शरीर की एक फूड प्रोसेसिंग असेंबली लाइन मान सकते हैं। यहीं पर खाने को उसके सबसे छोटे, सबसे काम के हिस्सों में तोड़ा जाता है। और क्या आपको इसकी लंबाई का कोई अंदाजा है? ये है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी। जी हाँ, 8 से 10 मीटर। कमाल की बात है कि इतनी लंबी ट्यूब हमारे अंदर कितने सलीके से पैक की हुई है। डाइजेशन का काम तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे दांत एक एक्सपर्ट्स की टीम की तरह काम करते हैं। आगे वाले काटने के लिए, साइड वाले फाड़ने के लिए, और पीछे वाले खाने को पीस पीस कर उसका पेस्ट बनाने के लिए।
अब खाना पहुंचता है अगले स्टेशन पर, यानी हमारे पेट में। यहाँ का माहौल भाई बहुत एसिडिक होता है। यहाँ मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में आए कीटाणुओं का काम तमाम करता है और पेप्सिन नाम का एक एंजाइम प्रोटीन की मुश्किल गुत्थियों को सुलझाना शुरू कर देता है। लेकिन डाइजेशन का जो असली मेन इवेंट है वो होता है छोटी आंत में। ये वो जगह है जहां खाना पूरी तरह से टूटकर अपने सबसे छोटे रूप में आ जाता है और यहीं से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स खून में एब्जॉर्ब होते हैं ताकि वो शरीर के कोने कोने तक पहुंचकर हमें एनर्जी दे सकें। और इस काम में लिवर का एक सीक्रेट वेपन मदद करता है, जिसे कहते हैं पित्त रस या बाइल। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को तोड़कर छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इससे होता यह है कि एंजाइम अपना काम आसानी से कर पाते हैं। और फिर मैदान में उतरता है अग्न्याशय, यानी हमारा पैंक्रियास। इसे आप एक असली एंजाइम पावर हाउस कह सकते हैं। ये स्टार्च, फैट, प्रोटीन, हर तरह के खाने को पचाने के लिए पावरफुल एंजाइम्स की एक पूरी फौज भेजता है। तो देखा, पौधों की सोलर पावर्ड फैक्ट्रियों से लेकर हमारे अंदर मौजूद इस 8-10 मीटर लंबे केमिकल चमत्कार तक पोषण की ये यात्रा कितनी हैरतअंगेज है। ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे अंदर और न जाने कितने ऐसे अद्भुत सिस्टम हैं जो हर पल चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं।